गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th का वो पोर्शन जहां पर हम लोग छूट गए थे। यानी कि हम लोग आज बात करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। पिछली क्लास में आपको याद हो तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नेमिंग हमने आपको करा दी थी। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होती है, एल्काइन क्या होती है, इसके नोमेनक्लेचर पर बातचीत हो गई थी। हम बात करने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। एक छोटा सा पार्ट हमारा और बचा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप नहीं, एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है जिसमें हम किसी साइक्लिक कंपाउंड में या किसी कंपाउंड में हम ब्रांचिंग के साथ नेमिंग कैसे करते हैं, उसकी भी वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। उससे पहले कि आज की क्लास में हमें बातचीत करनी है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया कैसे जाता है, कैसे वर्क करता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कैसे हम इसे बनाएं, इस तरह के तमाम विषयों पर हमें विचार करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हमारा टॉपिक जो है उस पर हम बात करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि टॉपिक है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आपको याद हो तो हाइड्रोकार्बन को जब हमने क्लासिफाई किया था तो हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हमने पढ़े थे। दो पार्ट में एक पार्ट हमने पढ़ा था एलिफैटिक यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर, और दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था एरोबैटिक यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। वही जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर था बेटा, उसी को हम आज पढ़ रहे हैं। किस नाम से? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम से पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हमने दो पार्ट में क्या किया, क्लासिफाई किया। ध्यान से सुनना। एक होता है साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सबसे पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं बेटा साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक हमारा हो गया साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक सैचुरेटेड के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग की बात हम करेंगे, और साइक्लिक अनसैचुरेटेड में हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि साइक्लिक सैचुरेटेड के अंतर्गत तो हम ढेर सारी बात करने वाले हैं। अनसैचुरेटेड में केवल एक बात होगी, वह है बेंजीन की। तो यानी कि जो साइक्लिक सैचुरेटेड होगा उसके अंतर्गत जो कंपाउंड्स पढ़ाए जाते हैं उसे हम साइक्लोएल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोएल्केन्स। और जो साइक्लिक अनसैचुरेटेड में एक सिंगल कंपाउंड हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बेंजीन। यानी कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, और साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ये दो पार्ट हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या बनेगी? साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हम बात करने वाले हैं साइक्लोएल्केन के बारे में। आइए देखते हैं क्या होता है साइक्लोएल्केन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते चलिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक या फिजिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर पेन कॉपी आपके पास नहीं होगी, ये आपको नहीं समझ में आता है, आएगा भी नहीं, उसमें कोई संशय का विषय नहीं है, क्योंकि बिना पेन कॉपी की ये चीज आ नहीं सकती आपको। जरा देखिए सेकंड वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताते हैं आपको। हमें पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा जो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपसे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। जरा देखिएगा साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी बात आपको समझाएं तो हम क्या बता पाएंगे उसके बारे में सुनिएगा। पहली बात आती है जो साइक्लिक, इसमें आएगा साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो बात पहली क्या होगी? पहली बात ये आएगी कि मिनिमम कार्बन, अगर हम मिनिमम कार्बन की बात करते हैं कि मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए साइक्लिक सैचुरेटेड के लिए, यानी कि कम से कम कितने कार्बन हम लें तो हम रिंग बना सकते हैं या साइकिल बना सकते हैं साइक्लिक केस के लिए। देखो जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो सीधा सीधा रहेगा, लेकिन उस ओपन चेन स्ट्रक्चर या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को जब साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा? कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। सर जरा समझा के बताइए ना, अच्छा लगेगा। देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है,
बच्चे हम वही अभी बता रहे हैं एलिफेटिक वाला, ठीक है। ये 3 कार्बन की इस केस से हम इसको कैसे बनाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अगर निकलेगा तभी तो ये फोल्ड होगा। आप इसको दोनों कार्बन को पकड़ के ले आए, ऐसे जोड़ दिए, तो कब जोड़ पाओगे, ऐसे उठाते हो इसको आपस में, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा बेटा जब आप इस हाइड्रोजन को बाहर करोगे, इस हाइड्रोजन को बाहर करोगे। यानी कि कुल मिला जुला कर ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और ऐसी केस में क्या आएगा, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, और ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। हम कहते हैं इस प्रकार से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो गए। अब आप जब इसको जोड़ोगे तो ये कैसे जुड़ जाएगा, जरा देखना बेटा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये हमारा सिंगल हो गया। अब हर कार्बन के पास कितना लगा है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक कार्बन 2 से जुड़ा था, 2 से जुड़ा था, 2 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ये आपस में इंटरलिंक हो गए, कनेक्ट हो गए, तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये C3H6 बन गया। किसी ने सोचा कि C3H6 बना तो सर ये तो CnH2n का फॉर्मूला हो गया। हाँ, CnH2n का, लेकिन घबराने का विषय नहीं। अगर ये CnH2n का भी फॉर्मूला बन रहा है, CnH2n तो एल्कीन में भी पढ़ते थे, लेकिन एल्कीन में CnH2n जनरल फॉर्मूला तब होता था जब ओपन चेन स्ट्रक्चर होता था। लेकिन अगर क्लोज चेन की बात की जाएगी तो CnH2n किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बेटा इस C3H6 का यहां साइक्लिक केस में नाम क्या बनेगा, कहते हैं साइक्लिक है तो सर साइक्लो कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन नाम हो गया। तो यानी C3H6 का नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। नोट करिए इसको, तेजी से लिखिए। जो भी बच्चे ऑनलाइन में हैं वो भी अपने साथ साथ बनाते चलें। जो वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसको लिखते चलिए। लिखोगे तभी बेटा समझ में आएगा। और अगर आप सोच रहे होगे केवल हम ऐसे बैठकर सुनेंगे तो ये गारंटी है आपको नहीं आएगा, लिखना जरूरी है। C3H6 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे। अब जैसे साइक्लोप्रोपेन, ऐसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरह की भी केस हम आपको आगे की तरफ पढ़ाते हुए बढ़ते चलते हैं। देखते हैं कहां तक सफलता मिलती है, कहां तक क्या मिलना तो है ही, इसमें संशय का विषय नहीं। चले आगे, ये तो हो गया। मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कम से कम जो कार्बन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इस प्रकार से हम इसको समझ पाते हैं। चलो, अगर हम कहते हैं कि इसमें n की वैल्यू 4 रख देंगे, मान लो साइक्लिक का आपने फॉर्मूला पढ़ लिया कि साइक्लिक के केस में ये CnH2n आपने पढ़ लिया, हमने कहा इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमारा ये क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। अगर ये C4H8 हो गया, कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। ये देखिए आप क्या करोगे, हाइड्रोजन लगा दो ना, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8। क्लोज चेन स्ट्रक्चर है इसलिए इसे साइक्लो कहते हैं। नोट करिए। अगले स्टेप में क्या पढ़ेंगे, n की वैल्यू 4 हो गई तो हम n की वैल्यू 5 पे जाएंगे। यानी कि आप एक बात अभी हम आपको समझाता हूं, इस स्ट्रक्चर को आप अगर बॉन्ड लाइन में दर्शाएंगे बेटा, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिख दीजिए बस। ये क्या है, ये साइक्लोब्यूटेन। हाइड्रोजन को नहीं दिखाओगे, ऐसे भी रिप्रेजेंट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो गया। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। n की वैल्यू अगर हम 4 की जगह n की वैल्यू 5 कर देते हैं, n की वैल्यू 5 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, C5H10 बन जाएगा। अब हम उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए अगर कहीं पर इस तरह से पेंटागन बना हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अगर हम कहते हैं n की वैल्यू 6 कर देंगे तो 6 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, C6H12, तो ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन।
हेक्सागन जैसे बनाते थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। ये कार्बन है, सब कॉर्नर पे क्या है, कार्बन लगा हुआ है, और उससे जो भी बैलेंस होने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, ये तो साइक्लिक सैचुरेटेड हो गया बच्चे। इसी तरह से हम बात करते हैं साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसके अंतर्गत हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जरा देखिए आप कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा बेंजीन का, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, C6H6। आप कहेंगे ये कार्बन है, ये क्या है, 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 कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन। आप क्या करोगे, बेंजीन के फॉर्मूले में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये कार्बन आपका कितने बॉन्ड बना चुका है, 3, तो आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड और बनाएंगे। ये कितने बना चुका है, 3, तो एक और बनाएंगे। ये कितने बना चुका है, 3, एक और बनाएंगे। इस प्रकार से आप देख पाएंगे, तो C6H6 का स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। तो ये बेटा, ये देखो, ये देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बन गया आपका। ये हो जाएगा क्या, बेंजीन। इसका फॉर्मूला C6H6। सिंपल वे में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे। समझ में आया। ये पार्ट हमारा क्या है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमने बेंजीन पढ़ लिया। तो बेंजीन एक स्ट्रक्चर हमने देखा, ये आप यहां लगाए हो, यहां पर भी लगा सकते हो अल्टरनेट, ये 135 ये पोजीशन भी आप कंसीडर कर सकते हो, इसमें कोई सोचने का विषय नहीं है। इसका एक स्ट्रक्चर और हम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि डबल बॉन्ड यहां पर क्या है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, साइकिल बना करके, कि ये क्या होता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। तो इस तरह से भी हम बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के ये कुछ आम तरीके जो आपके सामने पेश किए गए, शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये पूरा का पूरा पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये क्या था बेटा, ये था कि हम साइक्लिक सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे पढ़ते हैं। तो एक छोटे से वीडियो में हमने आपको बताया कि साइक्लिक सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड पढ़ने का बेहतरीन तरीका। बाकी की क्लास जो अगली होगी, जिसमें हम बात करेंगे आपसे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे, जहां पर हम आपके सिलेबस में होने वाले 5 फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन करेंगे, पांचों के बारे में बताएंगे और उन पर बेस्ड नॉमेनक्लेचर का भी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।